पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। प्रभुवर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। इस आर्य समाज सुभाष नगर के वार्षिक उत्सव में हम सभी के बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस अयोध्या नगरी में अपने क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से हम सभी युवाओं के में सुषुप्त नाड़ियों में रक्त प्रवाह के संचार को तीव्र कर देने वाले ओजस्वी क्रांतिकारी सन्यासी परम आदरणीय श्रद्धेय वंदनीय स्वामी शिवानंद सरस्वती जी और जिनकी आध्यात्मिक गंगा में नहा लेने से जिनके विचारों में स्वयं माँ गंगा का जो प्रवाह देखने को मिलता है, ऐसे आध्यात्मिक सत्संग में हम सभी को निमग्न कर देने वाले अति सुंदर उद्भट विद्वान श्रद्धेय मुमुक्षु जी तथा जिनके YouTube पर और जिनको प्रत्यक्ष मैंने अपने सामने देखा, आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। ऐसे हमारे बहुत सुंदर से वक्ता, बहुत सुंदर से भजनोपदेश करने वाले हमारे प्रिय भ्राता आदरणीय श्री संदीप आर्य गिल जी तथा सोशल मीडिया पर अपने विचारों के माध्यम से अपनी शिष्याओं और अपनी संगियों के साथ, विदुषी बहनों के साथ वैदिक धर्म का झंडा और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का ध्वजवाहिका के रूप में कार्य कर रही सम्माननीय हमारी बहन आचार्य दीप्ति जी एवं उनके साथ आई हुई चारों हमारी ओजस्वी बहनें तथा इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे आर्य समाज सुभाष नगर के यशस्वी मंत्री जी, हमारे संरक्षक आदरणीय श्री प्रदीप सक्सेना जी, सभा में समुपस्थित वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति
एवं मेरे समस्त आर्य बंधुओं, आज हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इस धरती पर आर्य समाज सुभाष नगर का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम केवल आर्य समाज के लोगों के लिए नहीं है, अपितु इस पूरी अयोध्या नगरी के, पूरे अयोध्या जिले के लिए है, पूरे मानव मात्र के, पूरी इंसानियत के लिए है। ये कार्यक्रम, ये विचार, ये बातें यहाँ से जो भी आपके लिए दी जा रही हैं, ये बातें ना किसी हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए है, ना सिख के लिए है, ना ईसाई के लिए, ना जैनी के लिए, ना बौद्धिस्ट के लिए, ना यहूदी, ना पारसियों के लिए है, बल्कि पूरे मानव मात्र और इंसान के लिए जो है। इसलिए खुला दरबार है इस आर्य समाज के मंदिर में। और वास्तविकता में आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ का अर्थ ही होता है जो भी अच्छा इंसान है, जिसके अंदर भी अच्छे विचार हैं, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति का संगठन का नाम ही आर्य समाज है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हम किसी भी राजनीतिक मंच पर जाएं, किसी भी सामाजिक अन्य संस्थाओं के मंच पर जाएं, हर मंच पर हमको बोलने पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगती है, कहीं ना कहीं पर लोग वहां के मना कर देते हैं। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूं, ऋषिवर देव दयानंद की ये कृपा है कि पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में यदि किसी बात को सही तरीके से डंके की चोट पर सही बात को कहने की यदि कोई हिम्मत और ताकत रखता है, प्रमाण के साथ, सबूतों के साथ, वो केवल और कोई संस्था नहीं बल्कि बोलो आर्य समाज की संस्था देता है। इसलिए साथियों, हमारे मंत्री जी का स्नेह, उन्होंने मुझे आपके बीच में वक्ता के रूप में समय दे दिया, अन्यथा मैं तो केवल श्रोता के रूप में आपके बीच में हमारे विद्वानों का मैं सुनना चाह रहा था। आज इतना मनुष्य, आज का समाज का मनुष्य नाना प्रकार की गलतियां करता और कहता है जी ईट ड्रिंक एंड एंजॉय बी मैरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, जवानी का ऐश करो, मरना तो सबको है ही है, चाहे आज मरो चाहे कल मरेंगे, क्या होगा देखा जाएगा। याद रखना, एक अच्छी मौत मरता है, लोग पूरी दुनिया उसको सलाम करती है, दुनिया उसका एतबार करती है, दुनिया पूरी सारे समाज के लोग उसको नमन करते हैं। और एक ऐसी मौत मरता है कि कुत्ते की मौत मरता है। जब वो मर जाता है तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत निकृष्ट कार्य करता था, बहुत लोगों को परेशान करता था, खूब फ्रॉड करता था, खूब चोरी बेईमानी छल कपट करता था, लोगों को फंसाता था, बड़ा अहंकारी था, बहुत घमंडी था, बहुत एटीट्यूड था, बहुत ईगो अपने अंदर रखता था। अच्छा हुआ कुत्ते की मौत मर गया। इसलिए वास्तविकता में हमको आपको अपनी मौत, अपनी मृत्यु जब आए तो खुशी खुशी आनी चाहिए। और मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। इसलिए वास्तविकता में ऐसा काम करने के लिए यदि पूरे विश्व में कोई प्रामाणिक रूप से अगर कोई संगठन करने का कोई प्लेटफॉर्म है तो केवल आर्य समाज का मंच है। लेकिन आज के मनुष्यों को क्या कहूं, हमारे सामने इतने सुमधुर गायक बैठे, मैं उनके सामने क्या गीत गुनगुनाऊं। लेकिन आइए आपके सामने एक गीत छोटा सा गुनगुनाता हूं, और कभी कभी तो ऐसे लोगों को कहता है क्या, बहुत ध्यान से सुनिएगा शब्दों की पंक्तियों को। कवि कहता है, नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। और क्यों मिलेगा तो आगे क्या कहा सुनना, उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके न कुछ भी लिया। उत्तम ये चोला प्रभु ने दिया, बदले में इसके न कुछ भी लिया। दुनिया में आकर तू कब तक जिया, कभी उस प्रभु का
न सुमिरन किया। अरे पल पल में आयु गई सारी गुजर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। और अंतिम पंक्ति में चेतावनी देते हुए कवि कहता है क्या? जुल्मो सितम को करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहां। आज सुबह की प्रातःकालीन वेला में श्रद्धेय मुमुक्षु जी कह रहे थे कि लोग, और आचार्य शिवानंद जी सरस्वती जी भी हमारे सन्यासी पूज्य कह रहे थे आज मनुष्य जब गलत काम करता है तो ये सोचता है अरे मुझे किसी का डर नहीं है। और आजकल के लोगों के अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी अहंकार की बातें आ गई, बोले फलाने नेता मंत्री का मेरे सर के ऊपर हाथ है, देखते मजाल किसकी, मुझे कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखना, चाहे किसी का किसी के ऊपर हाथ हो, लेकिन याद रखना जो सच्चे ईश्वर भक्त होते ना, उनको किसी मंत्री विधायक सांसद नेता की या किसी ठेकेदार माफिया का हाथ नहीं आवश्यकता पड़ती। उनके ऊपर तो बोलो केवल परम पिता परमात्मा का उनके ऊपर हाथ रहता है। और याद रखना जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ रहता है, परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। अरे हम संध्या के मंत्रों में, प्रार्थना में, अपने मंत्रों में बोलते हैं यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विदेव, अर्थात जिसकी छाया ही हमारे लिए अमृत के समान होती है। याद रखना ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज चाहे घर परिवार हो, चाहे दुकान हो, प्रतिष्ठान हो या किसी कंपनी संस्था में हो, सब लोग अपने घरों में कैमरे लगाने लगे। मेरे घर भी कैमरे लगे 4-6 कैमरे। और कैमरे लगाने से होता क्या है, जब कैमरा लगा रहता है तो आदमी अगर देख लेता है आप कैमरे की नजर में है तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को बड़ा ठीक ठीक आपके सामने पेश आता है। चोरी करने वाला भी एक बार डरता है, सोचता ऊपर तो कैमरा लगा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं तो फंस जाऊंगा। लेकिन याद रख लेना, उस परम पिता परमात्मा को जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है ना, वो कहता है मुझे किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा परमात्मा तो बोलो 24 घंटे हमारी रिकॉर्डिंग करता रहता है। और जो परमात्मा को यत्र तत्र सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना और सब जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। जब परमात्मा को ये मान के चलता है कि परमात्मा की रिकॉर्डिंग मेरे सामने चल रही है, मैं मेरा ईश्वर मुझको देख रहा है, तो याद रखना उसको किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसको तो देखने वाला कौन है बोलो? परम पिता परमात्मा है। और जो परमात्मा को अपने हृदय में लेकर के चलता है वो बोले जीवन पर्यंत कभी काम गलत नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में जाकर के अपना खुदा भगवान और वाहिगुरु को और अपने गॉड को ढूंढते हैं, याद रख लेना वही गलत काम करते हैं, वही गलत काम कर सकते हैं। जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है, जो ऋषि दयानंद का भक्त होता है, जो आज समाज का बंदा होता है, वो बोलो कभी भी गलत कोई काम नहीं कर सकता। इसीलिए किसी का उस कवि ने बड़ी सुंदर सी अंतिम पंक्ति कही क्या, कि जुल्मो सितम को करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहां। जुल्मो सितम को करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहां। ढूंढो उसे तो मिलेगा वहां, अरे ढूंढो उसे तो मिलेगा यहाँ। अरे कण कण में व्यापक है परमेश्वर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तो पापों से डर। तो पापों से डर, तो पापों से डर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे मंत्री जी ने जो समय दिया वो समय पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं चाहता हूं आप सभी से, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, यदि आपके मन में ईश्वर भक्ति के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति, गौतम बुद्ध, महर्षि दयानंद सरस्वती, शहीद अशफाक उल्लाह खां, जितने महापुरुष क्रांतिकारियों के प्रति यदि सच्चे हृदय में लगन है, उनके प्रति सम्मान है, तो इस आर्य समाज के कार्यक्रम का आज ये दूसरा दिन है। क्षमा करिएगा, आज पहले दिन की रात्रिकालीन सभा है। इस सभा में अत्यधिक संख्या में आइए और लगातार इस 4 दिन के 5 दिन के कार्यक्रम में सुन करके अपने अंदर वो एनर्जी, प्रोटीन लेकर के जाइए कि जिस एनर्जी को लेकर के हम साल भर तक धर्म के रक्षक के रूप में कार्य कर सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।